कि एक बिल्कुल ही नम्र आदमी, एक टूटा हुआ आदमी, बिल्कुल ही तोड़ गया, जो जिसका हृदय बिल्कुल ही टूट जाता है, जो अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ देता है, पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है, अपने आप को सोचता है कि यीशु मैं आपके सामने कुछ नहीं, मैं धूल हूँ, मिट्टी हूँ। जब अपने दिल को ऐसा बना देता है, अपने जीवन को ऐसा बना देता है, तो खुदा बहुत बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है। खुश होने के बाद खुदा क्या है, ब्लेस करता है, आशीष करता है, और खुदा क्या है, आगे के लिए बढ़ाता है। तो इसीलिए हमने पिछले एतवार को भी सीखा था इस बारे में, नम्र बनेंगे तो खुदा कितने अद्भुत काम हमारे जीवन में करता है। तो आज भी खुदा का कलाम हमें सिखाए, हमें मदद करे, सहायता करे कि हम लोग सीखे और समझे और जाने कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग क्या बातों को हम लोग सीखने पाए। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 27 वचन को कोई भी पढ़ सकता है। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। इस वचन के सुने जाने से खुदा हमें बरकत दे, आशीष दे। यीशु मसीह के साथ जब हम लोग जिंदगी जीते हैं, तो यीशु मसीह के साथ जब हम लोग ने निर्णय लिया है जिंदगी जीने के लिए, तो हमारी जिंदगी जांच पड़ताल की जिंदगी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ रहे मेरी बात को? आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं या आप, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके साथ चलता है, तो वो व्यक्ति का जीवन ऑब्जर्वेशन में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज कोई हमारे को बोलेगा कि यार तुम लोग पढ़ाते हो, तुम लोग आइल्स के टीचर हो, या फिर रविवार को कोई बोलेगा तो बोलेंगे हाँ हम तो दुरा में है, तो दुरा में है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो लोग क्या करेंगे, जांच पड़ताल के लिए हमारे बारे में खोजना स्टार्ट करें। सच में पढ़ाते हैं, इनका इंस्टीट्यूट कहाँ है, हम लोग थोड़ा जाकर देखें। जब जाकर देखेंगे तो जब वो आदमी वैसा का वैसा पाएगा, क्या हो जाएगा, जो ये बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अब आज भी हम लोग वचन के द्वारा यही सीखने जा रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जैसा हूँ प्रभु के लिए वैसा ही मैंने समर्पित कर दिया। मतलब जो चीज भी हम बोल रहे हैं, जब दूसरा आदमी सुनेगा, जब दूसरा आदमी जानेगा, देखेगा, उसको भी ऐसा ही लगना चाहिए कि ये जो जैसा बोलता है वो वैसा ही क्या है, करता भी है, जैसा ये बोलता है वैसा। अगर मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूँ, जो बोलता हूँ कुछ उसके अलावा अलग ही करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं झूठ हूँ। शैतान इतना चालाक है, अगर शैतान क्या करेगा, प्रभु ने बोला होगा किसी को बुरा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो, है ना। शैतान क्या करेगा बताए, किसी को बुरा मत कहो करते हैं। शैतान सिर्फ पूरा का पूरा बुरा मत कहो जो होगा ना, मतलब कि जो बुरा मत कहो होगा ना, सिर्फ थोड़ा सा उस बात में ना हेर फेर करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। वो सिर्फ वो बोलेगा कोई बात नहीं, बुरा मत कहो, कोई बात नहीं। जब कोई बात नहीं इतना ही आ जाएगा तो आदमी के दिल में क्या बैठ जाएगा, यार कई बार भी बुरा बोलने में क्या जाता है। शैतान सिर्फ इतना ही करे। शैतान इतना लंबा नहीं बोलेगा कि तुम ऐसा मत करो, कभी कभी झूठ भी बोलो या बुरा करो करते, सिर्फ इतना बोलेगा कोई बात नहीं, कभी कभी, बस इतना बोल के छोड़ देगा। आदमी के मन में ऐसे शंका बैठ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यार वो कभी कभी तो होता ही है, हम लोग बोलते कभी कभी ऐसा तो करना चाहिए। शैतान का कुछ भी काम नहीं है। शैतान सिर्फ वचनों में थोड़े थोड़े से हेर फेर कर देता है, बस इतना सा। उस हेर फेर के कारण तभी तो पौलुस ने इब्रानियों की पुस्तक में कहा है कि उलझने वाले पापों से तुम लोग क्या हो जाओ, बाहर निकल जाओ। वो छोटे से हेर फेर के कारण हम लोग उलझने वाले पापों में पड़ जाते हैं। तो कई बार हमारे को ऐसा लग रहा है, हमारे को ऐसा लगता है यार हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमारे को कुछ पता नहीं चलता है उसमें। जब शैतान किसी मनुष्य के जीवन में खुदा के वचनों का हेर फेर कर जाता है, उस समय एक विश्वासी जीता तो प्रभु के साथ है, लेकिन उलझन में वो जीता है। उसको पता नहीं चलता कि मैं जी रहा हूँ या क्या। उसको सिर्फ ये लगता है कि मैं तो मसीह में हूँ, मैं तो प्रभु में हूँ, मैं तो प्रभु में चल रहा हूँ करके। लेकिन वचन ऐसे होते हैं, हेर फेर करने के बाद आदमी क्या है, प्रभु के साथ वैसा नहीं चल पाता है जैसा उसको चलना है। तो लेकिन आज यहाँ पे प्रभु का वचन जो यहाँ से हम लोग सीखने जा रहे हैं, मैं सिर्फ यही बताना जा रहा हूँ कि एक मसीह
जब अपने आप को दावा कर लेता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, तो उस आदमी को अपने आप को यीशु के साथ चल रहा हूं, वचन के साथ चल रहा हूं, जांचना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब इस जांच पड़ताल की चीज के लिए इस वचन से हम लोग 3 बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक, यीशु मसीह के साथ मैं चल रहा हूं, क्या मैं अपने आप को जांचते हुए चल रहा हूं या नहीं। केवल हम लोगों का चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, चाहे कुछ भी, हमारे हर एक सोच विचार, चाहे हम कुछ भी करते हैं तो हमारे चाल चलन मसीह के योग्य है या नहीं। सबसे पहली बात को ये ध्यान देना है, हम लोग योग्य ही नहीं थे। हमारे अंदर कोई खूबी भी नहीं थी, हमारे अंदर कोई ऐसी सुंदरता, या हम लोग इतने अच्छे भी नहीं थे, हमारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट भी नहीं था, फिर भी यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हमारे को चुनकर अपने पास बुला लिया। तो जब यीशु मसीह, जिसके अंदर कोई खूबी ही नहीं थी, बिना खूबी वाले को अपने पास लाकर उसके अंदर जब खूबी डाल देता है, जब खुदा अपनी खूबी को हमारे अंदर डाल देता है, जब हम लोग को पता चलता है कि खुदा ने अपनी खूबी मेरे अंदर डाली है, तब हम लोग क्या है, एक योग्य आदमी बन जाते हैं कि मैं भी कुछ करने लायक हूँ, मैं भी कुछ करने लायक हूँ, मैं भी अब कुछ कर रहे। प्रभु क्यों हमारे को योग्य बनाता है? हमारे अंदर कोई खूबी नहीं होती, हमारे अंदर कोई ऐसा होता ही नहीं है, हम अच्छे भी नहीं होते, लेकिन इतने गंदे होने पर भी खुदा हमारे अंदर कोई अच्छाई को डालकर एक योग्य बनाकर अपने पास लाता है। जब हम लोग एक योग्य बनकर उसके पास आ जाते हैं, तो योग्यता के काम को अपने चाल चलनों के द्वारा दिखाना ही प्रभु यीशु मसीह के साथ में अपने आप को जांचते हुए चल रहा हूँ, हम बता सकते हैं। मतलब हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हमारे अंदर कोई औकात नहीं है, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, है ना। प्रभु ने फ्री में ही क्या कर दिया, हमारे को अपने पास बुलाकर हमें चंगाई दे दी, हमारे आशीष दी। अब मानने की बात, मैं यीशु मसीह के साथ तो चल रहा हूँ, लेकिन सबसे पहली बात, यीशु मसीह के साथ चलते हुए मुझे क्या जांचना है। मेरे अंदर खूबी नहीं थी, प्रभु ने मेरे को खूबी डाली, अब मेरी खूबी के द्वारा क्या होना चाहिए, क्या मैं यीशु मसीह के साथ चलने में मेरे चाल चलन, सोच विचार, ख्याल सही है या नहीं, क्या मैं उसके योग्य चल रहा हूँ या नहीं। सबसे पहली बात हमारे लिए देखना जरूरी है। अगर आप और मैं यीशु को तो मान लिया, यीशु के साथ चलने का हम दावा तो कर रहे हैं, पक्का हम लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन आपको या हर एक विश्वासियों को क्या करना पड़ेगा, ये जांचना जरूरी है उसको कि मेरे अंदर क्या वो योग्यता है, मैं सच में प्रभु के साथ चल रहा हूँ। लिखा है यहाँ पे, क्या बता रहा है यहाँ पे, इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। प्रभु ने तो हमारे को बुला लिया है कि नहीं है, हर एक आदमी को बुला लिया, हर एक अंधकार से बाहर निकाल दिया, पाप से निकालकर बाहर लाया। अब आपका और मेरा टाइम क्या स्टार्ट हुआ है कि मैं अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए ये देख रहा हूँ कि मेरे अंदर जो खूबी है खुदा ने दी है अपने साथ चलने की, क्या वो खूबी है या नहीं। अगर आप और मैं, मानने की बात मैं आपको बताता हूँ ये बात, अगर आप या कोई भी विश्वासी ये नहीं सोच रहा है कि मेरी एबिलिटी जो खुदा ने दी है, मुझे खुदा ने योग्य बनाया है, तो मुझे क्यों योग्य बनाया है, कि ताकि मैं क्या करूं, अपनी चाल चलन को सही करके अपनी योग्यता